एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास 7th की वर्कशीट। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान भूगोल, वर्कशीट नंबर 5। डेट है 9 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। मानव पर्यावरण। आज आपको मानव पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। आपने देखा होगा जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, मनुष्य हैं, आदमी हैं, वो पर्यावरण मतलब अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। कुछ अपने पर्यावरण से लेते हैं और कुछ अपने पर्यावरण को देते हैं। प्रारंभिक मानव ने समय को प्रकृति के अनुरूप बना लिया है और जितने मनुष्य होते हैं वो अपने अनुसार पर्यावरण को बदलते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। पारंपरिक मानव ने समय स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया है। जो पहले पारंपरिक मीन्स जो पहले मानव थे, जो पहले के समय के मानव थे, उन्होंने क्या किया था, प्रकृति के अपने आप को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। मतलब जैसे उनके इर्द गिर्द संसाधन थे, उन्होंने खुद को उसी रूप में ढाल लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। उनका जीवन बहुत ही सरल रूप से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे और अपने ही आसपास की जितनी भी प्रकृति होती थी उससे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते थे। जैसे कि लोग जंगलों के पास रहते थे, वहीं से फल सब्जियां तोड़ते थे और उनसे अपना पेट भरते थे, वहीं फसल उगाते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, आप देख रहे हैं लोगों की आवश्यकताएं मीन्स नीड्स बढ़ रही हैं। पहले लोग रिक्शा में जाते थे, अब लोग कार में चलते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। कुछ टाइम के बाद इसमें यह बताया हुआ है आपको कि कैसे मनुष्य ने अपने अकॉर्डिंग पर्यावरण को चेंज किया है। पहले मनुष्य सरल जीवन जीते थे, वो प्रकृति में जितनी भी चीज़ें थी उन्हीं से ही अपनी आवश्यकताएं पूरी करते थे। उसके बाद मनुष्य ने अपनी लाइफ में चेंज करने के साथ साथ प्रकृति में भी कुछ चेंज किए। उन्होंने फसल उगाना स्टार्ट किया, पशुपालन किया मतलब जानवरों को पालना, स्थायी जीवन जीना स्टार्ट किया, जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन किया। जैसे जैसे मनुष्य को चीज़ों की आवश्यकता पड़ती गई, उसने क्या किया, उन चीज़ों का उत्पादन स्टार्ट कर दिया या बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे मनुष्य को मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ने लगी तो उन्होंने कुछ दिमाग लगाया, रिसर्च की, तो उन्होंने उसको इन्वेंट किया और उन चीज़ों का व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। और बाद में क्या किया, उन चीज़ों को बेचना स्टार्ट कर दिया, उन चीज़ों से व्यापार किया। ये देखते हैं नीचे आपको यहाँ पे ये दिखाया हुआ है वस्तु विनिमय पद्धति। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। वस्तु विनिमय पद्धति में क्या होता था, ये बहुत पहले होता था जब लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। इसमें अगर एक इंसान को चावल की ज़रूरत है और दूसरे इंसान को गेहूं की ज़रूरत है तो वो ऐसे इंसान को ढूंढता था जिसके पास गेहूं हो, वो उससे चावल के बदले में गेहूं ले लेता था और दोनों का ही काम चल जाता था। या फिर जैसे आप ये समझो कि आप किसी को अपना पेन दे रहे हो किसी से टॉफ़ी लेने के बदले में, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। इसमें पैसे नहीं देने पड़ते, हमें सिर्फ सामान एक्सचेंज करना पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले आदमी के पास यहाँ एक मुर्गा है और इसके पास फ्रूट है, तो ये इसे अपना मुर्गा देगा और बदले में ये इसे अपने फ्रूट देगा, तो इससे दोनों का काम चल जाएगा। सेकंड आपको दिखाया हुआ है मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या दूर हो गई। उसके बाद मुद्रा आ गई, पैसे आ गए, तो उससे वस्तु विनिमय पद्धति बंद हो गई, उसकी समस्या दूर हो गई, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। किसी को ऐसा इंसान ना मिले जिसे सेम चीज़ की ज़रूरत हो या जिसके बदले में वो उससे कुछ ले सके, तो लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। तो उसके बाद
मुद्रा आ गई। मुद्रा से ये था कि आपको जो सामान खरीदना है आप पैसे के बदले खरीद सकते हैं। उसके बाद आजकल प्लास्टिक मनी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद अब आपके पास पैसे भी ना हो तो आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये नीचे देखते हैं। मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक वातावरण बनाया। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण हैं। आपको नीचे यहाँ पे कुछ मानव पर्यावरण के उदाहरण दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर आपको शिक्षा विद्यालय दिखाया हुआ है, इधर राजनीतिक स्थिति, इधर व्यक्ति, इधर आप परिवार, इधर समुदाय और ये धर्म और आर्थिक बैंक। अब नीचे आपको इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। अभी आपने देखा था कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ था और उसमें बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी और बस सिर्फ कुछ ही चीज़ें मानव पर्यावरण में कार्य कर रही थी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। मानव, आपको यहाँ 2 बॉक्स दिए हुए हैं, तालिका दी हुई है। मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। यहाँ आपको वो चीज़ें लिखनी है जो लॉकडाउन में भी खुली हुई थी और जो कार्य कर रही थी। तो सबसे पहले आप अस्पताल लिखेंगे। अस्पताल में आपको पता है वहीं सारे पेशेंट एडमिट हो रहे थे, तो अस्पताल में डॉक्टर, नर्स। शासन में आप लिख सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार, हमारी सरकार भी काम कर रही थी। आवश्यक सामान जैसे कि दूध, सब्जियां, राशन, दवा, इन सब की शॉप्स खुली हुई थी और ऑनलाइन सेवाएं जारी थी कि आप घर बैठे बिना घर से बाहर जाए ऑनलाइन सामान मंगवा सकते हैं। स्वीपर, जो लोग झाड़ू लगाते हैं रोड पर या हॉस्पिटल में सफाई करते हैं, वो भी निरंतर अपना कार्य कर रहे थे। बैंक खुले थे, बैंक सेवा खुली हुई थी, पुलिस भी अपना काम कर रही थी। तो आपको इस तरीके से लिखना है इस तालिका के नीचे। अब सेकंड में आपसे पूछा है मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर रहा था। यहाँ आपको बताना है क्या क्या चीज़ें बंद थी। धार्मिक स्थल, जितने भी हमारे आसपास मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वो सब बंद थे। सिनेमाघर भी बंद थे। मॉल, स्कूल, परिवार भी घर से बाहर नहीं जा सकता था या आप अपने परिवारजनों के घर नहीं जा सकते थे, तो गैदरिंग नहीं कर सकते थे। सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद था। मेट्रो, बसेस, ट्रेन वगैरह बंद थी अधिकतर रूप से। समुदाय जैसे मज़दूर, रेस्टोरेंट, कपड़े की दुकानें, शोरूम, होटल आदि, ये सब चीज़ें बंद थी। तो आपको इस तरीके से आंसर करना है। ये थी आपकी आज की वर्कशीट हिंदी मीडियम की, ये क्लास 6 के लिए थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।